हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ डिजिटल ब्लॉगर चैनल। 2021 में आईपीओज एंड आईपीओज, इतने सारे आईपीओज हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए ये जानना मुश्किल हो रहा है कि कौन से आईपीओ में इन्वेस्ट करना उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद रह सकता है। खैर, हम आपकी ये मुश्किल को समझते हैं, इसलिए आज एक नए आईपीओ लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स आईपीओ की रिव्यू वीडियो लेकर आए हैं, जिससे हम आपको इस आईपीओ की डिटेल्स और साथ ही साथ कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे, जिससे आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स कंपनी की बात करें तो ये एक स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो इसके दो बिजनेस सेगमेंट है, एसिटाइल इंटरमीडिएट्स एंड स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स। तो कंपनी के बेसिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की बात करें तो इट इज़ एसिटाइल प्रोडक्ट, यानी कि एसिटिक एसिड, एसिटिक एनहाइड्राइड जैसे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के साथ कंपनी जुड़ी हुई है। इस तरह के प्रोडक्ट जनरली हम यूज़ करते हैं पेंट्स में, एडहेसिव्स में एंड एज अ कलरिंग एजेंट इन अ मेडिसिन एज वेल। तो इस तरह के प्रोडक्ट रेंज को देखकर समझ में आता है कि कंपनी का क्लाइंट बेस काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी 1989 में इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड इट इज़ करेंटली ऑपरेटिंग इन द महाड रीजन इन महाराष्ट्र विद 2 यूनिट्स। इसके साथ साथ कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस है इन 30 डिफरेंट नेशंस इंक्लूडिंग चाइना, यूएसए, यूके एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज। अब बात करें हम अगर थोड़ा सा बिजनेस की, तो कंपनी वॉज अ लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ इथाइल एसीटेट इन द ईयर 2020। इसके साथ साथ इट इज़ अ टॉप मोस्ट एक्सपोर्टर ऑफ इथाइल एसीटेट इन यूरोपियन नेशन सिंस 2012। तो 15 मार्च को लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स 4.6 करोड़ इक्विटी शेयर्स का आईपीओ लेकर आ रही है, दैट वर्थ अराउंड 600 करोड़। और ये आईपीओ 3 दिन के लिए ओपन रहेगा, यानी कि आप 15 मार्च से 17 मार्च तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो जो मेजर ऑब्जेक्टिव है इस आईपीओ के पीछे वो है इन्वेस्टमेंट इन इट सब्सिडारीज, जो है येलो स्टोन फाइन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड एंड कैपेक्स। इसके साथ साथ कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए ये आईपीओ लेकर आ रही है। साथ साथ कंपनीज को कुछ मशीनरी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स है, जिसके लिए ये आईपीओ से फंड रेज करना चाहती है। कुछ डेट रिपेमेंट एंड प्रीपेमेंट लोन का भी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन मेजर ऑब्जेक्टिव इज टूवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। इस आईपीओ की और डिटेल्स देखें, जैसे कि ऑलरेडी डिस्कस्ड है कि 4.6 इक्विटी शेयर्स का ये आईपीओ है। इसमें अगर हम इसके प्राइस बैंड को देखें, द प्राइस बैंड इज ऑफ ₹129 to ₹130 एंड द मिनिमम लॉट इज ऑफ 115 शेयर्स। तो यहाँ पर आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा अराउंड 14,950 रुपीज़ का। तो कंपनी की डिटेल्स और इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स जानने के बाद आप क्या कहते हैं, क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना सही रहेगा? अभी भी कन्फ्यूजन है? थोड़ा सा आसान करते हैं इस कंपनी के कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स की जानकारी लेकर। तो अभी तक अगर हम देखें तो कंपनी इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इथाइल एसीटेट, यानी कि जो इसका बेसिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इसके साथ ये डाइकेटीन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, जिसमें भी इसकी एक अच्छी खासी लीडिंग पोजीशन है। कि अगर हम क्लाइंट्स की बात करें तो इट हैज़ अ डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस, यानी कि रेवेन्यू जनरेशन के लिए सिर्फ उसको इंडिया के क्लाइंट्स पर नहीं, इट हैज़ अ ग्लोबल क्लाइंट प्रेजेंस, जहाँ से ये लगातार अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। इसके साथ अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो एक कंसिस्टेंट ग्रोथ शो की है। इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि कंपनी ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस तरह से फाइनेंशियली परफॉर्म किया है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट देख सकते हैं, इसमें अगर हम इनकम की बात करें तो 2018 में कंपनी का इनकम वाज अराउंड 13,960 मिलियन। विद टाइम कंपनी ने एक कंसिस्टेंट ग्रोथ शो किया है। तो मार्च 2020 में इट रिकॉर्डेड एन इनकम ऑफ अराउंड 15,386 मिलियन। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक कंसिस्टेंट ग्रोथ रहा है इनकम में। एंड अगर हम 6 महीने का रिपोर्ट, यानी कि मार्च 2020 से सितंबर 2020 तक का डेटा देखें तो कंपनी का इनकम वाज रिकॉर्डेड टू अराउंड 8,143। इसी ग्रोथ के साथ अगर कंपनी चलती रही तो मार्च 2021 तक
कंपनी 16,000 तक की इनकम रिकॉर्ड करेगी, विच वुड बी हाईएस्ट अभी तक का जो टेन्योर हम कंपेयर कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम एक्सपेंसेस देखें तो कंपनी ने अलग अलग जगह पर एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल के लिए परचेज ऑफ स्टॉक्स इन द ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंटरीज एंड स्टॉक इन ट्रेड, एक्साइज ड्यूटी एक्सेट्रा। तो टोटल एक्सपेंस दैट वाज रिकॉर्डेड इन 2018 इट वाज अराउंड 12,822 मिलियंस। इसी तरह से अगर हम आगे देखें तो 2019 में इट वाज अराउंड 14,000 मिलियंस। अगेन इन 2020 जो एक्सपेंसेस रहे वो सिमिलर रहे, अराउंड 14,834। 2020 में सितंबर तक का अगर हम मतलब 6 मंथ्स, मार्च 2020 से सितंबर 2020 तक का डेटा देखें तो जो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हुए हैं डैट वाज अराउंड 7,581 मिलियन। तो अगर यहाँ पर हम इनकम और एक्सपेंसेस को कंपेयर करें तो कंपनी ने ओवर द पीरियड एक्सपेंसेस और इनकम दोनों में एक कंसिस्टेंट ग्रोथ शो की है। इसका मेजर रीज़न यहाँ पर हम देख सकते हैं इन द इन्वेंट्रीज। तो जैसे कि यहाँ कंपनी के इन्वेंट्रीज को देखें तो कंपनी के पास एक अच्छा सा इन्वेंट्री था इन 2019, बट इन 2020 कंपनी को अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए हैज़ टू परचेज फॉर अ न्यू इन्वेंट्री। वहाँ पर उसको एक्सपेंस ज़्यादा करना पड़ा, जिसकी वजह से उसका ओवरऑल एक्सपेंस तो बढ़ा लेकिन रेवेन्यू जनरेशन में ज़्यादा देखने को नहीं मिला। तो जस्ट बिकॉज कि कंपनी को अपने इन्वेंट्रीज की पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करना पड़ा, तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ा कंपनी के प्रॉफिट पर। तो 2018 में जब कंपनी का प्रॉफिट वॉज रिकॉर्डेड अराउंड 1,300 मिलियन, इट रिड्यूसेस टू अराउंड 551 मिलियन इन 2020। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कंपनी ने का प्रॉफिट मार्जिन कम रहा, लेकिन हम इसको एक नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ नहीं ले सकते क्योंकि कंपनी ने अपनी इन्वेंट्रीज नीड को पूरा करने के लिए ही वो खर्चा किया था। इसी तरह से अगर हम कंपनी के कुछ फंडामेंटल रेशियोज की बात करें, जैसे एबिटा रेशियो जिसका 2018 में इट रिकॉर्डेड 1,544.99, 2020 में इट वाज अराउंड 1,437। अगर सितंबर 2020 का ये नंबर अगर हम स्क्रीन पर जैसे आप देख सकते हैं इट इज़ 863.42। तो अगर इसी तरह से कंपनी का ग्रोथ रेशियो चलता रहा तो इट वुड बी एबल टू शो द हाईएस्ट रिकॉर्ड नंबर बाय मार्च 2021। तो इसी तरह से अगर हम कंपनी के एबिटा पर टोटल इनकम परसेंटेज को देखें तो 2018 से 2020 तक कंपनी ने इसमें भी एक कंसिस्टेंट ग्रोथ शो की है। पैट मार्जिन जो 2018 में इट वाज अराउंड 5.42%, 2020 मार्च में द नंबर वाज 4.6%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इस परसेंटेज को देखें तो 2018 में इट वाज अराउंड 26%, जो 2020 में वाज अराउंड 17%। इसी तरह से रिटर्न ऑन इक्विटी वाज 22% इन 2018 एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इन 2020 वाज 15.99%। एसेट टर्नओवर रेशियो की अगर हम बात करें, यानी कि कंपनी किस तरह से अपने एसेट्स का इस्तेमाल कर रही है टू जनरेट अ कंपनी रेवेन्यू, इट वाज अराउंड 1.82 इन 2018, इन 2020 मार्च इट वाज 1.47 और विद इन अ 6 मंथ्स पीरियड इट वाज अराउंड 0.77। जिस तरह से हमने कंपनी के रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और अलग अलग फंडामेंटल रेशियोज की ओर देखा है, तो कंपनी ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक कंसिस्टेंट ग्रोथ शो की है। फिनेंशियली कंपनी स्टेबल है, तो आगे चलकर अगर हम इसमें चाहें तो इन्वेस्ट करके एक अच्छे खासे मुनाफे की ओर देख सकते हैं। तो ये थे लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की कंपनी डिटेल्स और उसके आईपीओ रिव्यू। तो कंपनी के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल डेटा को देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कंपनी ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने रेवेन्यू जनरेशन में एक अच्छा खासा ग्रोथ शो किया है। ऑल्दो रेवेन्यू जनरेशन में कंपनी स्टेबल रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन उसके जो एक्सपेंस रिपोर्ट किए गए हैं डैट इज़ फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। तो कंपनी का कहीं भी डेट या लोन रिपेमेंट ऐसा कहीं पर भी कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस देखने को नहीं मिले हैं। आने वाले समय में इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना आपके लिए एक फ़ायदे का सौदा रह सकता है। तो आज की इस वीडियो के बाद अगर आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो अभी डीमैट अकाउंट खुलवाएं और अपने एप्लीकेशन प्रोसेस को सिंपल बनाएं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर बटन पर टैप करें और आने वाली वीडियोस के साथ बने रहने के लिए अ डिजिटल ब्लॉगर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।